बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक साहब ने लिखा कि प्रॉपर्टी वालों का जैक लगा हुआ है। ये जैक बेसिकली जैक पार्ट होता है, जो बेसिकली लोग आमतौर पे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं आमतौर पे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये जैक कैसे लगता है, ये जैक पॉट कैसे मिलता है बंदों को, या वो लेवल कैसे अचीव किया जाता है। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर बहुत वसाइल हैं, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में तरक्की करना आसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात यहाँ याद रहे, जो लोग एक सतही लेवल पे काम करते रहते हैं या जॉब या बिज़नेस के अंदर रहते हैं, वो ग्रो नहीं करते, तो उनके लिए ज़िंदगी बड़ी अजीरन है। यानी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं, कोई चार्म नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई प्रॉफिट्स नहीं, कोई उनके लिए सहूलत और सपोर्ट नहीं, कोई उनके लिए उनका एक सर्टन जो है ना वो एक हल्का अहबाब नहीं। वो बेचारे 9 to 5, या वो सुबह जाते हैं, रात को दुकान बंद करते हैं, वापस आते हैं, रोते पीटते रहते हैं। ये उनका एक लेवल है। लेकिन एक मखसूस तबका जो मैं जिसको 10-20% क्लास कहता हूँ, उनका जैक पॉट लगा हुआ है, उनके बिजनेसेस हैं। वो बिजनेसेस कोई भी आम भी हो सकते हैं, कोई इधर एप्पल तो है नहीं, आप समझे, ना ही कोई टेस्ला है, ना ही कोई इस तरह की कंपनी है। यहाँ क्या है, यहाँ कोई किसी का कैश एंड कैरी है, किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी का गाड़ियाँ बेचने का है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का है, किसी का, यानी ये इसी किस्म के बिजनेसेस हैं जो कि यहाँ की नीड है, जो कि आम लोगों ने ख़रीदना है। पाकिस्तान 5वीं बड़ी आबादी है, क्योंकि 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो इनकी नीड को फुलफ़िल करना बेहद ज़रूरी है। देखिए ना, ईदें आती हैं, बड़ी ईद आती है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बकरों और बैलों की ख़रीद फ़रोख्त में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन इस साल नहीं कमा सके लोग, क्योंकि वो ख़रीदारी कम हो गए, लोगों की कैपेसिटी नहीं रही कुर्बानी की, कुछ इश्यूज़ हुए, कुछ मीडिया ने बड़े बड़े महंगे महंगे बैल, बड़े बड़े बकरे दिखा दिए, तो वो मीडिया लोगों को निकलने की हिम्मत ही तोड़ देता है। जब वो दिखाते हैं कि जी एक बकरा जो है वो 40 लाख रुपए का आ रहा है, एक बैल जो है वो 1.25 करोड़ का आ रहा है, तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या होगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। असल में ये सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जिसके अंदर लोग का शिकार हो जाते हैं। वरना आप निकलते तो लोग बड़े मुनासिब कीमत पर जानवर दे रहे थे, क्योंकि उनकी साल भर की कमाई थी, मेहनत थी जो उन्होंने करनी थी, और उनको कैश मिल जाना था, तो आपके लिए आपकी कुर्बानी हो जानी थी। तो इस वजह से ज़्यादा तो लिक निकले ही नहीं, और कुर्बानियाँ कम हुई, और जिन लोगों ने इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, इस दफ़ा उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। यानी अर्ज़ करने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं जो ओकेजनली निकल आते हैं, और लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, और उनका जैक पार्ट लग जाता है, वो पैसा कमा लेते हैं। जो असल में वो 20% जो क्लास है जिसका जैक पार्ट लगा हुआ है, उन्होंने एक सही सूटेबल टाइम के अंदर किसी काम में, किसी प्रोफेशन में इन हो गए थे, उसको फिर उन्होंने बेहतर से बेहतर करते गए, और फिर उसके बाद उनका जैक पार्ट लग गया। वंस आप उस लेवल से, एक सतही लेवल से उठ जाते हैं ना, फिर आपके लिए ज़िंदगी आसान है। वही करोड़ रुपया कमा लेते हैं तो अगला करोड़ और फिर कई करोड़ कमाना आसान हो जाते हैं। वो पहला करोड़ कमाना बड़ा मुश्किल है, उसमें आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसमें आपको फोकस होना पड़ेगा, उसमें आपको मुश्किलात मसाइल से निकलना पड़ेगा, उसमें आपको नाकामी की हालत से कामयाबी की तरफ आना होगा। यानी बेशुमार किस्म की एफर्ट हैं। जो इससे निकल गए हैं तो उनको अंदाज़ा है, जो करोड़ रुपया और उससे ज़्यादा कमा चुके हैं, उनको अंदाज़ा है कि वो ये मुश्किल कितना है, और उसके बाद कितनी आसानी हो जाती है। दरअसल आसानी इस सेंस के अंदर कि जो काम आप बार बार करते हैं ना, उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसमें आपको समझ आ जाती है, उसमें आपकी हैंडलिंग आ जाती है, उसमें आप बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। और जो लोग किसी लेवल पे पहुंचते नहीं हैं और फिर नीचे हो जाते हैं, फिर पहुंचते नीचे हो जाते हैं और कर्ज़ों में चले जाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और ये कभी हो नहीं सकेगा। तो जैक पॉट बेसिकली ये होता है कि जब आप अपने जिस भी काम के अंदर हैं, उस काम के अंदर इन डेप्थ जाके उसके सोल्यूशन निकाल लें, उसका हल निकाल लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके सेटअप बना लें, उसके लिए एक सेटअप क्रिएट कर लें, उसके लिए आप एक आउटलाइंस बना लें, और उसके अंदर फिर आपने काम करना है, फिर आप उसको और बेहतर करते चले जाएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बेशुमार लोग जो कुछ नहीं कर पाते या कहीं नहीं पहुंच पाते, वो फिर इस तरह की कमेंट या इस तरह की बातें कर देते हैं, वो बेसिकली फेलियर की अलामत है। देखिए, हमेशा जो भी बंदा वो 10-20% क्लास के अंदर है, उसको देखें, उससे जले नहीं, उसे सड़े नहीं, उसको बुरा भला ना कहें, बल्कि देखें इसने किया कैसे है। अगर उसने जैसे उसने किया है वो आप ही कर लें, तो आप पहुंच जाएंगे। उससे यही फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं, या उससे मशवरा भी कर सकते हैं, उसे पूछ भी सकते हैं कि भाई आपने कैसे किया। तो आपने सरगोदा में किया, मैं मुल्तान में करना चाहता हूँ, आपने लाहौर में किया, मैं इस्लामाबाद में करना चाहता हूँ, तो वो इजीली आपको बता देंगे, और आप उन्हीं फुटप्रिंट्स के ऊपर चल के आपका भी जैकपॉट लग सकता है। तो
ये बात दरअसल सारी अमल से है। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, अगर आप एक पूरा वर्कआउट करते हैं, एक प्लान वर्कआउट कर लेते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अंदर सारे रंग भर लेते हैं, और फिर आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन आएगा कि आप का भी जैकपॉट लग जाएगा, आपका भी बहुत पैसा बन रहा होगा, आपके भी बहुत बड़े प्रॉफिट्स होंगे। असल में होता ये ना कि जो छोटे नीचे रह जाते हैं ना लोग, इन्होंने पैसा देखा नहीं होता ना। जब आपने पैसा देखा ही नहीं होता ना, या आपने तसव्वुर नहीं किया होता, तो पैसा आपके पास आता नहीं है। इसलिए कि जब भी आप पैसे के बारे में बात हो तो उसको आप नॉर्मल लें कि ये कोई भी हासिल कर सकता है, कोई भी अचीव कर सकता है। क्योंकि एक बात याद रखें, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, पूरी सलाहियतें दी हैं उस इंसान को। अब इंसान का चाहिए कि अपना रुझान अच्छा करे, अपना हल्का अहबाब अच्छा करे, अपना टाइम सही स्पेंड करे, अपनी प्रायोरिटीज़ और गोल्स मुकर्रर करे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाए। तो ये सारा करने के बाद आपका जैकपॉट लग जाएगा, पैसा कमाना आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो ये सारा कुछ है जिसकी वजह से लोगों का जैकपॉट लगता है। देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि कोई अचानक एक मौका आपको मिल गया और आपने वो हासिल कर लिया और अब आप कामयाब, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में चैलेंज दर चैलेंज दर चैलेंज दर चैलेंज आपके सामने आएंगे। आपको क्या करना है कि आपको स्मार्ट इनफ बनना है, स्ट्रॉन्ग इनफ बनना है, कॉम्पिटेंट इनफ बनना है, ताकि उन चैलेंज दर चैलेंज दर चैलेंज से आप नबरदा आजमा हो सकें। कभी ये ना सोचिएगा कि ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, रुकावटें नहीं आएंगी। ये नहीं, जूं ऊपर जाएंगे ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो वर्किंग है, आपका जो लर्निंग है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे आप उन चैलेंजेस और मुश्किलात से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर फाइनली आपका वो जैक लग जाता है, वो जैकपॉट आपको मिल जाता है। तो लर्न करें, सीखें। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। लर्नबिलिटी जो है वो अर्नबिलिटी में बदलती है, तो जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। तो ये सिंपल फिनोमेना है कि जैकपॉट का। अदरवाइज़ ये बैठे बैठे किसी को छप्पर फाड़ के नहीं आता है, ये नहीं आता है। ये कभी कहानियों में था कि आएगा, आपको निकलना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, आपको वो ज़ीरो से शुरू करना होता है, हर एक ने ज़ीरो से शुरू करना होता है। अब आपकी एक्यूरेसी है, आपकी वर्किंग है, आपका फिटनेस है, आपका स्टेमिना है कि आप ज़ीरो से कितनी जल्दी 10 पे, 20 पे, 30 पे, 50 पे और फिर 100 पे पहुंचते हैं। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, और आपके अंदर पूरी कैपेसिटी है। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना, जैसे मैंने आपको कहा, तो ये कुछ करेंगे, आपका भी जैकपॉट लगेगा और आपकी भी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और दूसरों को आप इंस्पायर करेंगे। प्रोवाइस डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।